जिंदगी में हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली सुकून कहां है, असली भारत कहां बसता है? आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलता हूं जो शायद आपकी यादों में कहीं धुंधली पड़ गई हो। यह कहानी है गांव की, उस गांव की जहां आज भी सूरज की पहली किरण मंदिरों की घंटियों और अजान की आवाज के साथ जमीन को चूमती है, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली होती है जो किसी भी महंगे परफ्यूम से ज्यादा मनमोहक होती है। ये वो जगह है जहां जिंदगी भागती नहीं बल्कि ठहरकर सांस लेती है, हर पल को जीती है। गांव का मतलब सिर्फ खेत और कच्चे घर नहीं होता। गांव का मतलब है प्रकृति की गोद में बसना। सुबह जब मुर्गे की बांग कानों में पड़ती है तो लगता है जैसे कोई अलार्म नहीं बल्कि जिंदगी आपको प्यार से जगा रही है। दूर तक फैले हरे भरे खेत जैसे धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। उन खेतों के बीच से गुजरती पगडंडियां जो न जाने कितनी कहानियों की गवाह है। सुबह की ओस में भीगी घास पर नंगे पांव चलना, वो एहसास आपको किसी भी स्पा में नहीं मिल सकता। यहाँ का आसमान भी ज्यादा नीला और साफ दिखता है क्योंकि यहाँ प्रदूषण का धुआं नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट है। गांव की सुबह की कल्पना कीजिए। सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं है और औरतें अपने अपने घड़े लेकर कुएं या हैंडपंप की ओर चल पड़ती हैं। यह महज पानी भरने का काम नहीं है, यह एक सामाजिक मिलन है। यहाँ दिन भर की बातें होती हैं, सुख दुख साझा किए जाते हैं और हंसी ठिठोली के बीच रिश्ते और गहरे होते जाते हैं। बच्चों की खिलखिलाहट गलियों में गूंजती है जो बिना किसी खिलौने के मिट्टी में खेल कर ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पा लेते हैं। यहाँ हर चेहरा जाना पहचाना है, हर दरवाजा आपके लिए खुला है। ये एक ऐसा संसार है जहाँ अजनबी कोई नहीं होता, सब अपने होते हैं। प्रकृति और इंसान का ऐसा खूबसूरत रिश्ता शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ पेड़ों को सिर्फ लकड़ी के लिए नहीं बल्कि छांव और पूजा के लिए सम्मान दिया जाता है। नदियों को सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि मां का दर्जा दिया जाता है। हर मौसम का अपना एक अलग रंग है। बारिश में मिट्टी की वो भीनी भीनी खुशबू, सर्दियों की गुनगुनी धूप में बैठकर बातें करना और गर्मियों में आम के बाग में झूलों का आनंद लेना। गांव में जिंदगी का हर दिन मेहनत और उम्मीद की एक नई कहानी लिखता है। यहाँ लोगों की दिनचर्या घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि सूरज की चाल से तय होती है। उसकी आंखों में एक सपना होता है, अच्छी फसल का सपना, अपने परिवार की खुशी का सपना। उसके हाथों में पड़े छाले उसकी मेहनत की गवाही देते हैं। वो मिट्टी को सिर्फ खोदता नहीं बल्कि उसे अपनी माँ की तरह पूजता है क्योंकि यही मिट्टी उसके परिवार का पेट भरती है। घर पर महिलाओं का संघर्ष भी कुछ कम नहीं होता। सुबह जल्दी उठकर चक्की में अनाज पीसना, चूल्हे पर सबके लिए रोटियां सेकना और फिर घर के बाकी कामों में जुट जाना। गाय भैंसों की देखभाल करना, दूध दुहना और फिर गोबर के उपले बनाना। ये सारे काम मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से किए जाते हैं। इन कामों में जो प्यार और समर्पण होता है वही खाने को स्वादिष्ट और घर को घर बनाता है। दोपहर में जब किसान या मजदूर घर लौटता है तो उसे जो सूखी रोटी और प्याज की चटनी मिलती है उसमें अपनी पत्नी के प्यार का स्वाद घुला होता है जो दिन भर की सारी थकान मिटा देता है। त्योहार और मेले गांव की जिंदगी में एक नया रंग और उत्साह भर देते हैं। शहर की तरह यहाँ त्योहार सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं होता। यहाँ हर त्योहार पूरा गांव मिलकर मनाता है। होली में जब सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो सारे गिले शिकवे भी उस रंग में धुल जाते हैं। दिवाली पर जब हर घर में दिए जलते हैं तो ऐसा लगता है मानो आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। गांव के मेले का तो कहना ही क्या, वो झूले, वो मिठाइयों की दुकानें और वो लोकगीतों की धुनें। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। यहाँ दुख भी आते हैं, मुश्किलें भी आती हैं। कभी सूखा पड़ता है तो कभी बाढ़ फसलें तबाह कर जाती है। ऐसे मुश्किल समय में गांव की असली ताकत सामने आती है। यहाँ कोई अकेला नहीं होता। अगर किसी के घर में कोई परेशानी है तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है। सुख में भले ही सब शामिल न हो लेकिन दुख में हर कोई एक दूसरे का सहारा बनता है। यही वो सामुदायिक भावना है जो गांव को एक परिवार बनाती है। यहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से और भावनाओं से जुड़े होते हैं। गांव में शिक्षा का महत्व धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहा है। हर सुबह सफेद यूनिफॉर्म पहने, कंधों पर बस्ता टांगे बच्चों का स्कूल जाना एक उम्मीद जगाता है। ये वो बच्चे हैं जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने निकले हैं। उन बच्चों की आंखों में सीखने की एक चमक होती है। किसानी गांव की आत्मा है, उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता है।
खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ अब गांव में नई तकनीकें भी पहुंच रही हैं। कुछ प्रगतिशील किसान अब ट्रैक्टर, थ्रेसर और नई किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के पढ़े लिखे नौजवान जब खेती से जुड़ते हैं तो वे नए विचारों और तकनीकों को साथ लाते हैं। वे जैविक खेती, बागवानी और पशुपालन जैसे विकल्पों को भी अपना रहे हैं। जब गांव का किसान शिक्षित और समृद्ध होगा तभी देश सही मायनों में तरक्की करेगा, क्योंकि भारत की आत्मा आज भी इन गांवों में ही बसती है। तो ये है गांव की असली कहानी, एक ऐसी कहानी जो अक्सर शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं खो जाती है। यह मेहनत, सादगी और अपनेपन की कहानी है। यहाँ की जिंदगी में शायद बड़ी बड़ी सुविधाएं और चकाचौंध न हो, लेकिन यहाँ सुकून है जो आज के दौर की सबसे कीमती चीज है। गांव हमें याद दिलाता है कि जड़ें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। गांव हमारी वही जड़ें हैं, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों की पहचान है। अगर आपको कभी मौका मिले तो कुछ वक्त गांव में जरूर गुजारिएगा, क्योंकि गांव सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक भावना है। यह वो घर है जो हमेशा बाहें फैलाए आपका इंतजार करता है। यह वो दिल है जहां भारत आज भी धड़कता है। यह हमारी पहचान है, हमारा गौरव है।